सभी आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास KS साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था वर्क को कि वर्क क्या होता है। उसके साथ साथ में हमने उसके कई सारे फॉर्मेट भी देखे थे कि वर्क कब ज़ीरो होगा, कब नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में क्यों आता है, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। तो देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो वर्क को लेकर के ही है, लेकिन वहाँ पे हम लोग बात करेंगे पावर के लिए। आखिरकार देखिएगा, सब लोग समझते हैं पावर क्या होती है, पावर को ताकत से करते हैं कि जिसमें ज़्यादा ताकत होगी वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम लोग कहें कि एक बच्चा 5 किलोग्राम वेट को, यानी 5 किलोग्राम के मेरे पास पैकेट रखे हुए हैं, कई सारे पैकेट हैं, तो एक कोई भी बच्चा सारे 10 पैकेट को 5 मिनट में पहुँचा रहा है और एक बच्चा 10 मिनट में पहुँचा रहा है, तो किसकी पावर ज़्यादा है, किसमें ताकत ज़्यादा है? जिसमें 5 मिनट में जिसने पहुँचाया उसकी ताकत ज़्यादा है, या जिसने 10 मिनट में वो पैकेट्स को पहुँचाया उसकी ताकत ज़्यादा है? तो हम बात करेंगे इसी को लेकर के ही कि आखिरकार पावर होती क्या है। तो देखिएगा, जनरली अगर हम लोग बात करें तो पावर क्या होती है? पावर होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की जो आपका टेंडेंसी है उसके रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पावर। मतलब क्या है? मतलब ये है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। It is denoted by P, and the unit of power is watt or joule per second। मतलब ये है कि जो पावर होता है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर कहते हैं। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको बच्चा लोग हम लोग डिनोट करते हैं किससे? P से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, और जूल पर सेकंड भी होता है। मतलब क्या है? अब हम लोग इसका मैथमेटिकल वे देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? मैथमेटिकल वे। तो देखिएगा, मैथमेटिकल वे की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है हम लोग देखें तो पावर क्या कहता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी W अपॉन T, यानी वर्क अपॉन टाइम इज कॉल्ड द पावर। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग बहुत सारे चेंजमेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं सर? बहुत सारे चेंजमेंट हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास में मेन फॉर्मूला क्या है? P इज W अपॉन T। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पावर के लिए और सारे फॉर्मूलाज निकालेंगे, जिससे कि क्वेश्चन करते टाइम पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आपने कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है, उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि हमें जो भी डाउट आते हैं वो न्यूमेरिकल के अंदर आते हैं, ना कि हमें थ्योरी के अंदर। तो आप न्यूमेरिकल ज़रूर करें। बिना न्यूमेरिकल्स के, बिना एप्लीकेशंस के हमारे पास में कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोग कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो काम हो या फिर पढ़ाई हो। तो देखिएगा, हम लोग इसी में आगे चलते हैं। हमारे पास में P = W अपॉन T फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कई सारे फॉर्मूलाज को ड्राइव करेंगे। क्या करेंगे? कई सारे फॉर्मूलाज को ड्राइव करेंगे। तो देखिएगा, P = क्या होगा, वैसे रफ कर देते हैं। P = क्या है हमारे पास में? W अपॉन T है सर। P = W अपॉन T। क्लियर? अगर मैं बात करता हूँ तो W कितना होता है हमारे पास में? FD होता है। क्या होता है? FD। F यानी फोर्स, D यानी डिस्प्लेसमेंट। वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे तो P कितना हो जाएगा? FD बाय T। क्लियर? FD बाय T आ गया। अगर हम लोग बात करें तो D बाय T डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो लिख दीजिएगा, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो P कितना हो जाएगा? FV हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FV हो जाएगा। F कितना होता है हमारे पास में? MA होता है। लिख दीजिए बेटा। तो
P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एम ए वी। यहाँ पर m क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, a क्या है एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, v वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी सभी का देखेंगे। तो इसके साथ साथ में अगर हम लोग देखते हैं आगे चलते हैं तो देखिए a इज इक्वल्स टू क्या होता है v अपॉन t होता है। क्या होता है a इज इक्वल्स टू v अपॉन t होता है। तो p इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में m v स्क्वायर अपॉन t। क्या हो जाएगा m v स्क्वायर अपॉन t हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ आ गई। एक काम करो ऊपर m का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी m का मल्टीप्लाई कर दो बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन इन दिस इक्वेशन करिएगा। तो p इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m इंटू टी। क्लियर है। अब यहां से देखेंगे तो p इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा m स्क्वायर सॉरी एम वी का स्क्वायर अपॉन एम टी। अब p इज इक्वल्स टू क्या होता है एम वी होता है, स्मॉल p इज इक्वल्स टू क्या होता है एम वी होता है। और यहाँ पे क्या होता है p इज इक्वल्स टू स्मॉल p इज इक्वल्स टू क्या लिया मैंने मोमेंटम लिया। क्या लिया बेटा मोमेंटम लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, यानी कैपिटल P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्मॉल p का स्क्वायर अपॉन एम टी। क्लियर है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमारे पास में आ गए हैं। अगर हम लोग चाहें कि हम लोग यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं, देखिएगा मैं इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देता हूँ और यहीं से मैं क्या करूँगा पावर का जो फॉर्मूला लूँगा वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग उसको देखते हैं। तो वहां पे देखिएगा जैसे मेरे पास में क्या था मेरे पास में है p इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन टी। एक काम करिए 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दीजिए सर। तो क्या हो जाएगा p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 बाय टी। तो देखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, के से डिनोट करते हैं इसको। तो यहाँ C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2k बाय टी। क्या हो जाएगा 2k बाय टी। क्लियर। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमारे लिए किसके आ गए पावर के लिए। हमारे पास में इतना सारा सब कुछ है। अब हमारे पास में पावर में कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो पावर क्या होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज अ पावर, यानी P इज इक्वल्स टू W अपॉन T होता है। और वहाँ से हमने कई सारे फॉर्मूलाज ड्राइव किए हैं। हमने इसकी यूनिट के बारे में और दोबारा बात कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं हम लोग उसको भी देखते हैं। तो इसकी यूनिट क्या थी, यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट हम लोग देखते हैं। तो यूनिट पहली वाली जो यूनिट होती है सिंपल वाली वो होती है वॉट। सेकेंड होती है हमारे पास में जूल पर सेकेंड। क्या होती है जूल पर सेकेंड होता है। अगर हम लोग आगे देखते हैं तो देखिए वॉट और हॉर्स पावर एक और यूनिट होती है इसकी। थर्ड यूनिट होती है हॉर्स पावर HP। हॉर्स पावर क्या होता है यानी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू होता है 746 वॉट। क्या होता है 746 वॉट। क्लियर है। तो ये हमारे पास में कुछ टर्म्स हैं जिन टर्म्स को हमें क्या करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग अपने पढ़ाई करते रहें। क्यों, क्योंकि हमारे पास में टाइम बहुत कम बचा है। हमारे पास में आप देखिएगा बोर्ड ने सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन कर दिए हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन जो है हमारे सेमेस्टर वाइज होने हैं। तो उसी तरीके से आपका बोर्ड नहीं है लेकिन तब भी आपको उसी तरीके से तैयारी करना है। CBSE ने वही कर दिया है कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। फर्स्ट जो सेमेस्टर होगा वो आपका नवंबर दिसंबर में होगा, सेकंड सेमेस्टर आपका मार्च अप्रैल में होगा। तो इसी सेमेस्टर को हम लोग देख के चलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग पढ़ते रहें, समझते रहें, सीखते रहें।